देखो मेरे साथियों, मैं आपको एक एग्रेसिव होने के लिए, जीवन में उदासीपन से दूर होने के लिए एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। सुने और अपने जीवन को सही लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए, अपने अंतरात्मा में छिपी हुई लक्ष्य को उजागर करे। यह एक ऐसी मेडिसिन की तरह काम करेगी जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ा मनुष्य को कमजोरी है कि वह अपने क्षमता को नहीं पहचान पाता, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता। और जब तक वो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएगा, तब तक उसके जीवन में उड़ान की पंख नहीं सुबुला सकता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ता है। तो आइए हम उन्हीं क्षमताओं को पहचानें और अपने जीवन को काबिलियत बनाएं। जिस तरह इस शरीर का कुछ भी सदुपयोग या दुरुपयोग करना हमारे अपने अधिकार की बात है, इसमें किसी और का दखल नहीं हो सकता, उसी तरह अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाना, क्रांति लाना, नई जागृति पैदा करना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो हमारे शरीर में अपार ऊर्जा छुपा हुआ है। उन ऊर्जाओं को किस तरह हम दुरुपयोग या सदुपयोग करेंगे वो हम पर डिपेंड करता है। हमारे शरीर में अपार शक्तियों का भंडार छिपा है। आपके विचार जैसे होंगे, भाग्य वैसा ही बनेगा। हम जीवन में जो भी कुछ भी बनना चाहते हैं या अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो अपने कार्य और विचारों की शक्ति से बदल सकते हैं। हमारे मन में जो शक्ति निहित है वह असीम अजेय है। उनके आगे संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ है। यह शक्ति हमारे मन के विचारों द्वारा अर्जित होती है। यदि हमारे विचार अच्छा इच्छा के अनुरूप बन जाए, यदि हमारे विचार इच्छा के अनुरूप बन जाए, तो हमारे लिए सभी कुछ संभव है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं यह तय करना या इसका निर्धारण करना स्वयं हमारे ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह इस शरीर का कुछ भी सदुपयोग या दुरुपयोग करना हमारे अपने अधिकार की बात है, इसमें किसी और का दखल नहीं हो सकता है, ठीक उसी तरह अपने जीवन का लक्ष्य बनाना, अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हमारे मन में इस प्रकार के विचार उपजेंगे, तभी न हमारी इच्छा होगी। यदि हम स्वयं को अपनी इच्छा के अनुरूप डाल दे, तो हम उन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमारे मन में इच्छा है। तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि फल्ला व्यक्ति का नाम ये है, चिन्ना व्यक्ति का नाम यह है, यह रामलीला मंच पर राम का अभिनय करता है, तो हम यही कहते हैं कि मंच पर राम आए हैं। यही बात इस संसार में भी लागू होती है। यह संसार भी एक रंगमंच के समान है। इस दुनियादारी के मंच पर हम जैसा अभिनय करते हैं उसी के अनुरूप हमको पुकारा जाता है। धनी है तो धनी, गरीब है तो गरीब, लुल्ला है तो लुल्ला, लंगड़ा, अपाहिज, हर तरह के जो जैसा अभिनय करता है उसका उसी तरह से नामकरण होता है। जो ईमानदार होता है उसे ईमानदार, जो बेईमान होता है उसे बेईमान, जो दुष्कर्मी, अपराधी, पापी होता है
उसको उसी ढंग से नामाकरण किया जाता है। तो परिस्थितियां हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें बदलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह जो हम अपने जीवन में कार्य को अपना लेंगे, उसी कार्य के मुताबिक हमारा नामाकरण होगा। जय हिंद, जय भारत।